प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज तारीख है 11 मई। आज हम प्यारे साथियों जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाले वनडे ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है? एमएच मतलब महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो लावड़ी और तमाशा, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, लावड़ी और तमाशा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान के लोक नृत्य कौन से हैं? तो राजस्थान के लोक नृत्य हैं हमारे कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। दूसरा है हमारा घूमर राजस्थान का है, और तीसरा नृत्य हमारा है तेरह ताली। अब गोवा के नृत्यों के बारे में आपसे पूछ लिया, गोवा के नृत्य के बारे में कौन कौन से नृत्य हैं? गोवा के नृत्य हैं फुगड़ी और देखनी। तो महाराष्ट्र के किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है? तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी और तमाशा। राजस्थान के कौन कौन से नृत्य हैं? राजस्थान के नृत्य हैं कालबेलिया, घूमर और तेरह ताली। गोवा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गोवा के लोक नृत्य हैं फुगड़ी और देखनी। तो कालबेलिया के, अगर आपसे कालबेलिया के मुख्य कलाकार के बारे में पूछ लिया जाए तो कालबेलिया नृत्य के मुख्य कलाकार का नाम है गुलाबो सपेरा। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी तमाशा, राजस्थान के हैं कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली, और गोवा के हैं फुगड़ी और देखनी। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण का प्राइज मिला? तो जाकिर हुसैन का निधन 15 दिसंबर सन 2024 में हुआ था। इसका निधन कब हुआ था? 15 दिसंबर 2024 को। 15 दिसंबर 2024 में जाकिर हुसैन का निधन हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिए कौन है? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय तबला वादक थे, अंतरराष्ट्रीय तबला वादक थे। इनका संबंध किससे था? तबला से संबंध था, ये अंतरराष्ट्रीय तबला वादक थे। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण प्राइज मिला? तो जाकिर हुसैन को पद्म श्री मिला है सन 1998 में, 2002 में मिला है इनको पद्म भूषण, और 2023 में मिला है पद्म विभूषण। तो पद्म श्री इनको मिला है 1998 में, 2002 में मिला है इनको पद्म भूषण, और पद्म विभूषण प्राइज कब मिला है इनको? 2023 में पद्म विभूषण। तो जाकिर हुसैन एक अंतरराष्ट्रीय तबला वादक थे। इनका निधन 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये अंतरराष्ट्रीय तबला वादक थे। इन्हें पद्म श्री, पद्म विभूषण तथा पद्म विभूषण जो तीनों प्राइज मिले थे। 1998 में पद्म श्री मिला, सन 2002 में पद्म भूषण मिला, तथा 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में 470 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। तो लगभग 470 से ज्यादा अनुच्छेद भारतीय संविधान में वर्तमान में है। अगर पूछ ले आपसे वर्तमान में भारतीय अनुच्छेद में कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुसूचियां कितनी हैं, तो अनुसूचियां हैं हमारे पास, अनुच्छेद है 470 प्लस भाग है 25, अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के मूल में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल में मतलब पहले कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान के मूल में अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे। अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले भारतीय संविधान के मूल में कितने भाग थे, तो मूल में भाग थे 22, और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी 8। तो मूल में अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22, अनुसूचियां थी 8। वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हैं, भाग हैं 25 और अनुसूचियां हैं 12। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में क्या बताया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 22 भाग हैं। उसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में किसके बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में बताया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नागरिकता संबंधी कानून सर्वप्रथम कब लाया गया? तो सन 1955 में नागरिकता संबंधी कानून लाया गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में क्या बताया गया है? तो भाग नंबर 1 में बताया गया संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में भाग नंबर 1 में बताया गया है, और भाग नंबर 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाग नंबर 3 में क्या बताया गया, तो भाग नंबर 3 में बताया गया मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों के बारे में भाग नंबर 3 में बताया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाग नंबर 4 में क्या बताया गया, तो भाग नंबर 4 में बताया गया है
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, डीपीएसपी, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये अनुच्छेद मूल अधिकार 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, और संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 है, और 5 से 12 नागरिकता में है। तो भारत नागरिकता संबंधी अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 12 तक नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है, भाग नंबर 2 में बताया गया है। भाग नंबर 1 में संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 में है। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फास्टर देन लाइटनिंग बुक के लेखक कौन है? तो फास्टर देन लाइटनिंग यानी के बुक के लेखक है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट जी हैं फास्टर देन लाइटनिंग बुक के लेखक। ये है धावक हैं, इनकी ये बुक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है? द रेस ऑफ माई लाइफ, ये भी एक धावक है। इनकी बुक मिल्खा सिंह, ये मिल्खा सिंह की बुक है, ये भी एक धावक है, मिल्खा सिंह। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के बुक लेखक है युवराज सिंह जी। युवराज सिंह जी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अनब्रेकेबल किसकी बुक है? अनब्रेकेबल किसकी बुक है? तो अनब्रेकेबल बुक है मैरी कॉम जी की। मैरी कॉम जी की अनब्रेकेबल बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, गोल किसकी बुक है? तो गोल GOAL, गोल किसकी बुक है? गोल बुक है मेजर ध्यानचंद की, जिन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की बुक है। तो हमने कितनी बुक पढ़ी? सबसे पहले बुक पढ़ी हमने द फास्टर देन लाइटनिंग बुक के लेखक कौन है? तो उसेन बोल्ट है। फिर द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह जी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? युवराज सिंह जी है। अनब्रेकेबल बुक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल बुक के लेखक है मैरी कॉम। गोल बुक के लेखक कौन है? गोल बुक है मेजर ध्यानचंद जी की। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस के नाम से जाना जाता है। तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये किस बुक में बताया गया है? ये नाट्य शास्त्र बुक में बताया गया है, नाट्य शास्त्र। ये किसके द्वारा लिखित बुक है? ये लिखित बुक है भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि की लिखी बुक है नाट्य शास्त्र। इसी में बताया गया है भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य, जिसमें मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम है, कच्चीपुड़ी है, उड़ीसी है, कथक है, कथकली है, सतरिया है। ये सब भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि नाट्य शास्त्र नामक बुक में है। ये लिखी गई है भरत मुनि के द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा है भरतनाट्यम। ये कितने वर्ष पुराना है? ये है 2000 साल पुराना। 2000 साल पुराना नृत्य है हमारा भरतनाट्यम। तो क्वेश्चन था हमारा, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि भरत मुनि की नाट्य शास्त्र नामक बुक में बताए गए हैं। और कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, उड़ीसी है, मणिपुरी है, सतरिया के लिखे गए हैं। और सबसे पुराना अगर हमसे शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है तो कौन सा है? भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंड किया गया था। तो हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी?
तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत सन 1872 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1872 में भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछ ले किसके कार्यकाल में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई? तो मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक है रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था पहले ये हमको मालूम होना चाहिए। तो बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 में। ये हुआ था कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। स्थानीय सुशासन के जनक कौन है? रिपन है। और भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई? सन 1872 में मेयो के कार्यकाल में। तो जनगणना की शुरुआत सन 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई। स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन है तथा तो बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ किसके? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्र के नीति निर्देशक तो जहां से लिए गए हैं वहीं से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है। तो राष्ट्र के नीति निर्देशक कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से, तो वहीं से ली गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो आयरलैंड से ही ली गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, एकल संक्रमणी वोटिंग पद्धति के द्वारा। अब इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा तथा अन्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो प्रधानमंत्री के निर्वाचन, पीएम के निर्वाचन की प्रक्रिया हम कहां से ली गई है? तो पीएम के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है ब्रिटेन से। तो पीएम के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है ब्रिटेन से। और इसमें प्रधानमंत्री के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं और राष्ट्रपति के लिए लेते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों इन क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है? तो महाराष्ट्र कौन कौन से लोक नृत्य हैं? लावड़ी, तमाशा, ये लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान के कौन कौन से हैं? कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली। और कालबेलिया के अगर मुख्य कलाकार का नाम दे तो गुलाबो सपेरा मुख्य कलाकार हैं। गोवा का कौन कौन से हैं? फुगड़ी, दखनी, गोवा के लोक नृत्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला? तो 15 दिसंबर सन 2024 को इनकी मृत्यु हुई है हाल ही में। ये अंतरराष्ट्रीय तबला वादक थे। 1998 में इन्हें पद्मश्री प्राइज मिला, 2002 में पद्म भूषण मिला, 2023 में पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में भाग 25 हैं और अनुसूचियां हैं 12। अगर आपसे पूछ ले मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल में संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में भाग थे 22, अनुच्छेद अनुसूचियां थी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में क्या बताया गया है? तो भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता संबंधी कानून सर्वप्रथम कब लागू हुआ? सन 1955 में लागू हुआ, जो कि अनुच्छेद 5 से 12 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में क्या बताया गया? संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में, ये अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टर देन लाइटनिंग बुक के लेखक कौन है? उसेन बोल्ट। द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक युवराज सिंह। अनब्रेकेबल किसकी बुक है? मैरी कॉम जी की। और गोल किसकी बुक है? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नाट्यशास्त्र नामक बुक में दिया गया है, जिसके रचयिता नाट्यशास्त्र बुक है जिसे भरत मुनि ने लिखा है। और अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम, लगभग 2000 साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? सन 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुई मेयो के कार्यकाल में। स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। बंगाल विभाजन सन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, जहां से डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो प्यारे साथियों ये थे हम सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।